अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो है ना वो होगी शॉपिंग वीडियो। तो बैक टू स्कूल की जो शॉपिंग करनी थी हमने अक्सा की, तो वो जो शॉपिंग की थी वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे डिकाथलॉन की शॉप पे। ये जो है ना मतलब स्पोर्ट्स की शॉप है, तो यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से हम पहले भी शॉपिंग मतलब करते रहे हैं और ये जो है ना बहुत अच्छी शॉप है, बहुत रीज़नेबल है, काफ़ी बड़ी है और वैरायटी इसमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बच्चों की और जेंट्स की, लेडीज़ की तमाम मतलब वैरायटी जो है ना वो मिल जाती है स्पोर्ट्स की। तो यहाँ पे हम शूज़ के सेक्शन में आ गए थे और अक्सा के लिए मतलब स्पोर्ट्स की उसकी क्लास होती है तो उसके लिए शूज़ चाहिए थे। तो लास्ट ईयर वाले जो है वो उसको छोटे हो गए थे तो अब न्यू लेने थे। तो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे और वो खुद भी देख रही थी कि उसको कौन से कलर के चाहिए। और उसके बाद उसके लिए मतलब स्पोर्ट क्लाइडिंग भी चाहिए थी। तो मैं फुल स्लीव्स में मतलब अभी आ गए थे तो मैं वही देख रही थी, क्योंकि अभी समर में तो वो टी शर्ट और टाइट्स पहन के जा रही थी, लेकिन अभी विंटर के लिए उसके लिए फुल स्लीव्स चाहिए थे। तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था और इसका कपड़ा भी मतलब अच्छा था और ये 2 पीस था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में था, तो हमने एक ले लिया था यहाँ से। अच्छा, अब हम लोग मुल्लर में आ गए थे और ये हम दूसरे दिन आए थे, मतलब सैटरडे को हम लोगों ने अक्सा के शूज़ वगैरह बाय किए थे और उसके बाद जो है हम लोग मुल्लर में आ गए थे। यहाँ पे जो टीचर ने लिस्ट दी हुई होती है तो हम लोग यहीं से शॉपिंग करते हैं मुल्लर से। तो दूसरी शॉप्स पे भी आई हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा होती है और बहुत ही ईजी मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो हम लोग आ गए थे, अभी उसकी कॉपीज़ वगैरह लेनी थी और कवर्स वगैरह, उसकी जो कलर्स हो गए, मार्कर्स हो गए, ये सारी चीज़ें टीचर ने लिस्ट जो है वो दे दी थी। तो वो बस हम लेके आए थे, बस उसको देख देख के सारी चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पे ना मतलब डिफरेंट कॉपीज़ होती हैं, उनके नाम होते हैं, तो बस उस हिसाब से ढूंढ के लेना ले ली। उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब जिस तरह हम लोग तो पहले कवर मतलब चढ़ाते होते थे ना, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। यहाँ पे बस आपको बने बनाए कवर मिल जाते हैं और बस टीचर जो है ना वो लिख देती है कि इस कलर का जो है वो ये चाहिए, उमशला कहते हैं। तो यहाँ पे हमने भी सारे जो है वो निकाल लिए थे और साथ में ये जो हेफ्ट होती हैं, शनेल हेफ्ट, ये भी चाहिए थी। तो ये भी डिफरेंट कलर में टीचर ने जो है वो लिख के दी थी, तो बस हम उसी हिसाब से ले रहे थे और साइज़ भी लिखे हुए होते हैं, उसी साइज़ के हिसाब से लेनी होती हैं चीज़ें। तो पहले जो है ना वो छोटी साइज़ में कॉपियाँ यूज़ करती थी अक्सर, और अब 3 क्लास में आ गई हैं तो उसके लिए मतलब A4 साइज़ की सारी कॉपीज़ थी और फिर कवर भी उसी हिसाब से थे। तो बस उसी हिसाब से जो है वो हमने सारे निकाल लिए थे। अब हम यहाँ पे उसकी कॉपीज़ ले रहे थे और कॉपीज़ भी ज़्यादा चाहिए थी इस दफ़ा। तो 7 मतलब एक टाइप की थी वो चाहिए थी और 5 जो है वो दूसरी टाइप की थी वो चाहिए थी। तो जो हमें समझ आई थी वो हमने ले ली और बाकी जो है वो फिर हमने हेल्प ले ली थी। तो यहाँ पे हेल्प करने के लिए भी खड़े हुए होते हैं, तो मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो फिर वो बता देते हैं। और उसके बाद फिर उसकी जो मार्कर और कलर्स हो गए, पेन्स वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी लेनी थी। तो ये फिर हमें कुछ चीज़ें समझ आ रही थी वो ले ली थी, बाकी कुछ जो है वो यहाँ पे जो हेल्प करने के लिए खड़े होते हैं उन्होंने निकाल दी थी, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा समझ नहीं आता और फिर डिफरेंट साइज़ भी होते हैं और पता नहीं क्या क्या इनकी जो है वो चीज़ें होती हैं। तो खैर हमने भी हेल्प ले ली थी और चीज़ें हमने ले ली थी सारी तकरीबन। अच्छा, यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा मतलब वैरायटी आई हुई होती है। जब बैक टू स्कूल शॉपिंग करनी होती है बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हुई होती हैं और तकरीबन सारे लोग ही जो है ना वो मतलब लिस्ट लेके यही शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा, तो हमारी शॉपिंग हो गई थी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने बाय की थी। अच्छा, मैंने पहले लिस्ट में देख लिया था कि जो चीज़ें अक्सा के पास हैं वो मैंने टिक कर ली थी, वो नहीं ली थी। तो जो चीज़ें चाहिए थी फिर वो ली थी। तो ये वाली चीज़ें हमने परचेज़ की थी। उसके लिए ग्लू हो गए और पेंसिल्स हो गई, मार्कर हो गए, पेन हो गए। तो ये सारे इनके जो है ना वो नाम लिख के दे दिए थे कि ये कौन कौन सी चाहिए, तो ये उस हिसाब से ले ली थी। और स्केल वगैरह चाहिए थी, ये वाली राउंड वाली। अच्छा, उसके अलावा मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि उसके जो कॉपीज़ के लिए जो कवर्स चाहिए थे वो ये वाले थे, और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि ये कितनी आसानी से जो है ना वो हम चढ़ा देते हैं। अच्छा, पहले होता था ना कि हम लोग कवर लेते थे, चढ़ाते थे, वो भी एक मतलब अलग ही मज़ा होता था। और आजकल तो बस यहाँ पे मतलब इसी तरह ही होता है कि बस बने बनाए मिल जाते हैं और आप लें और बस इस तरह से चढ़ा दें। तो ये इस तरह से बस चढ़ जाएगा और बस अभी मैं इसको निकाल दूँगी क्योंकि वो टीचर खुद ही लगाएगी कौन कौन सी कॉपी पे मतलब कौन कौन सा लगाना है।
तो बस हम उसको जो है वो ये फ़ाइल में डाल के दे देंगे और फिर नाम वगैरह भी वो खुद ही जो है ना वो प्रिंट आउट करके लगा देती है टीचर। तो ये इन सारे कलर्स में चाहिए थे, वो हमने ले लिए थे। और उसके बाद जो है वो एक होते हैं ये शनेल हेफ्ट होते हैं, इस तरह से मतलब फ़ाइल होती है, इसमें पेपर वगैरह लगाते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं उस हिसाब से। तो वो भी 3-4 चाहिए थे, वो भी ले लिए थे। और बाकी ये सारी इसकी कॉपीज़ हैं और कुछ जो है वो ब्लॉक थे 2। तो ये हो गई सारी इसकी स्टेशनरी की चीज़ें। और यहाँ पे बुक्स वगैरह नहीं होती, बुक्स जो है वो स्कूल में मिलती हैं, मतलब सेकेंड हैंड ही होती हैं, लेकिन मतलब पूरा साल मतलब वो बच्चे पढ़ते हैं और फिर जो है एंड में टीचर ले लेती है। अगर तो आपने ख़राब कर दी है तो फिर आपको पे करना पड़ता है बुक के लिए, अदरवाइज़ यहाँ पे बुक लेनी नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद ये थे उसके शूज़ जो कि हमने बाय किए थे। तो ये डिकाथलॉन से बाय किए थे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे, मतलब 15 यूरो में मिल गए थे। और ये अक्सा को अच्छे भी लगे थे और बहुत ही लाइट वेट हैं, जैसे बच्चे मतलब स्पोर्ट्स की क्लास में पहनते हैं, तो उसके लिए ये जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अक्सा की जो है ना वो अब मतलब स्विमिंग क्लास भी होगी, तो उसके लिए चाहिए थे मतलब बारडे शूज़ भी चाहिए थे। तो ये वाले मतलब इसलिए होते हैं कि बच्चे मतलब स्लिप वगैरह ना हो, तो ये भी हमने वहीं से ले लिए थे डिकाथलॉन से। और ये भी मतलब 7 यूरो के थे। और साथ में उसका जो है ना एक ये ग्लासेस ले लिए थे स्विमिंग वाले, तो ये भी लिख के दिए थे टीचर ने। और अभी इसका मतलब स्विमिंग जो ड्रेस है वो लेना है, तो वो मैं फुल वाला लेना चाह रही हूँ, तो वो हमने ऑनलाइन देखा है, तो वहाँ से ही जो है ना वो ऑर्डर कर देंगे। और उसके बाद ये उसकी स्पोर्ट की मतलब क्लाइडुंग है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी वहीं से ली थी, मैंने आपको दिखाई थी। तो स्पोर्ट्स के लिए ना ज़्यादातर इसी तरह का मतलब कपड़ा चाहिए होता है, जो पॉलिएस्टर टाइप का होता है, रेशमी टाइप का होता है। तो टीचर यही कहती है कि मतलब इसी तरह का कपड़ा होना चाहिए। तो बच्चे फिर लेके जाते हैं, मतलब स्पोर्ट का एक बैग लेके जाते हैं, जब उनका स्पोर्ट्स का मतलब पीरियड होता है तो एक बैग लेके जाते हैं, उसमें फिर शूज़ और ये डाल के जाते हैं। क्योंकि जब बाहर से शूज़ पहन के जाते हैं वो तो उतार देते हैं, वो ना क्लास में पहनते हैं ना ही स्पोर्ट की मतलब क्लास में पहनते हैं। क्लास में भी जो है वो इनके दूसरे शूज़ होते हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये जो है उसकी स्पोर्ट की क्लाइडिंग ले ली थी, ये फुल स्लीव्स में ले ली थी और बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो ये हमने बाय कर ली थी। ये हमें जस्ट जो है ना वो 9 यूरो की मिली थी और ये इसका पजामा था। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जो क्लास में शूज़ पहनते हैं उसको हाउस शू कहा जाता है। तो जो बाहर से शूज़ पहन के जाते हैं वो उतार देते हैं बाहर, मतलब अपनी उस जो एक गार्डरोब बनी होती है वहाँ पे रख देते हैं। जैकेट हो गई, शूज़ हो गए, और उसके बाद फिर हाउस शू पहन लेते हैं अंदर क्लास में। तो ये वाले उसके हाउस शू लिए थे और ये वाले जो है वो वूलवर्थ से बाय किए थे और ये 5 यूरो के मिले थे। बस यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।